बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक अफसोसनाक खबर है, कप्तान इमरान खान को आज चौथा झटका पहुंचा है। कप्तान का एक और खिलाड़ी मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस पाया गया है, जिस पर कप्तान इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर से इस्तीफ़ा मांग लिया गया और वज़ीर इत्तलात की ज़िम्मेदारियाँ कामरान बंगश को सौंप दी गई हैं। इस सारी खबर की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इमरान खान तक ये बात कैसे पहुंची और वो तीन से कौन से कप्तान के साथी हैं जिन पर इससे पहले करप्शन के इल्ज़ामात लग चुके हैं और वो उनका क्या मंतकी नतीजा निकला, उस पर भी बात करेंगे। और आपने नाज़रीन जाना नहीं है, मेरे साथ मौजूद रहना है। कप्तान के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ सलीम साफ़ी क्या कहते हैं और अपने लिखे गए कॉलम में सलीम साफ़ी साहब नवाज शरीफ से और जरदारी से क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या बसीज कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि मुतबादल इमरान खान की बात करने वाले सुहेल वड़ाई साहब का आज मौक़िफ़ जो है उनके कॉलम में कुछ बदला सा नज़र आया, कुछ तब्दीली सा दिखाई दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करेंगे अपनी पहली स्टोरी के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जब एक ऑडियो क्लिप मंजर आम पर आया, जिसमें मुबैना तौर पर अजमल वज़ीर एक इश्तिहारी कंपनी के साथ कमीशन के मामलात पर, सेल टैक्स के मामलात पर, छूट देने के मामलात पर बात कर रहे थे। और जब ये ऑडियो क्लिप वज़ीर आला वज़ीर आज़म तक पहुंचा तो अजमल वज़ीर से इस्तीफ़ा ले लिया गया। नाज़रीन, ये ऑडियो क्लिप जो मंजर आम पर आया, इसमें सुना जा सकता है कि अजमल वज़ीर और इश्तिहारी कंपनी के मालिक किसी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर बात कर रहे हैं, जिसमें अजमल वज़ीर ये कह रहे हैं कि एक इश्तिहारी कैंपेन तैयार है और अगर इश्तिहारी कंपनी का मालिक उन्हें गो अहेड देगा, यानी अगर कमीशन के हवाले से मामलात फाइनलाइज हो जाएंगे तो जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसे अगले रोज़ ही मीडिया पर लॉन्च कर दिया जाएगा, शुरू कर दी जाएगी। और उसमें इश्तिहारी कंपनी के मालिक ये कहते हुए सुने गए कि उन्हें अगर जितनी ज़्यादा सेल टैक्स पर छूट मिलेगी वो उतना ज़्यादा कमीशन मुबैना तौर पर अजमल वज़ीर को देने के लिए तैयार होंगे। और जब ये ऑडियो क्लिप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंची, उन्होंने अजमल वज़ीर को बुलाया, उनसे पूछा ये क्या मामला है, ये कमीशन की बात एडवर्टाइजिंग कैंपेन के सिलसिले में क्यों यहाँ पर की जा रही है, जिस पर अजमल वज़ीर ने ये कहा कि मैं इसमें कमीशन की बात नहीं, सिर्फ सेल टैक्स पे बात हो रही है, सेल टैक्स की छूट पर बात हो रही है, इसमें कोई कमीशन का मामला डिस्कस नहीं हो रहा। लेकिन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे वो मुतमईन नहीं हुए, उनकी जानिब से फौरी तौर पर अजमल वज़ीर से इस्तीफ़ा मांग लिया गया और ये वीडियो ऑडियो क्लिप जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी व्हाट्सएप कर दिया गया, उनके मोबाइल पर भिजवा दिया गया। और इस सारे मामले की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी भी सूबाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो है वो तश्कील दे दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब को तब जब ये ऑडियो क्लिप पहुंचा और ब्रीफिंग पहुंची कि किस तरह से उनके एक और वज़ीर में करप्शन में मुलव्वस होने की ऑडियो क्लिप सामने आया है, तो उन्हें इस बात का शदीद झटका पहुंचा, धचका लगा उन्हें कि वो तो ख़ुद करप्शन के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव रखते हैं, अपोजिशन के सरबराहान के ख़िलाफ़, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़, तो ये इनके अपने पार्टी के लोगों पर भी इल्ज़ामात उठ रहे हैं। तो ये वजह क्या है, जिस पर फौरी तौर पर एक्शन भी ले लिया गया, फिर कमेटी भी बना दी गई। और नाज़रीन, आपको ये भी बता देते हैं कि अजमल वज़ीर इससे पहले पीटीआई में शामिल होने से पहले मुस्लिम लीग काफ में हुआ करते थे और जब पीटीएम का इशू सामने आया तो पीटीएम के इशू सामने आने के बाद अजमल वज़ीर ने मुस्लिम लीग काफ से इस्तीफ़ा दिया और वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। और वज़ीरिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद वज़ीरिस्तान को जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया था, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हिस्सा बनाया गया था, वहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद अजमल वज़ीर रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए थे। ये तो नाज़रीन चौथा वाक़या है कि कप्तान के एक और साथी पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। इससे पहले फिरदौस आशिक अवान पर भी इसी किस्म के एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने भी बतौर मुशीर इत्तलात मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के उन्होंने एक फ्रंट कंपनी बना रखी थी, एक डमी इश्तिहारी कंपनी बना रखी थी, जहाँ से 10 से 15% कमीशन लेने की बातें, ख़बरें मंजर आम पर आई थी। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि उस मामले का कोई मंतकी नतीजा जो है वो मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया, बल्कि फवाद चौधरी की जानिब से भी जो हमें मुख्तलिफ़ ख़बरें सामने आई थी, इतलात आई थी, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन उनका मीडिया ट्रायल जो है वो किसी जगह
नहीं किया जाना चाहिए। इसकी उन्होंने जो है वो इस पर उन्होंने एतराज़ उठाया था। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो कि मुशीर सेहत हैं, कोरोना वायरस की वबा जब पाकिस्तान में आई, चाइना से होती हुई, तो उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बड़ी तादाद में जो फेस मास्क हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं चाइना में। इसमें बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपया कमाया गया है, पैसा बनाया गया। और इमरान खान ने यह मामला ख़ुद FIA को तहकीकात के लिए भिजवाया था। और फिर बाद में ये ख़बरें सामने आईं कि उस मामले में ज़फ़र मिर्ज़ा गिल्टी साबित नहीं हुए, बल्कि FIA ने उन्हें इन तमाम इल्ज़ामात से पैसा बनाने के हवाले से, करप्शन करने के हवाले से एग्ज़ोनरेट कर दिया था, रिहा कर दिया था। लेकिन उससे पहले जो वफाकी वज़ीर सेहत थे आमिर कियानी, उन पर भी इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने भी अपनी वजारत का, अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और उनके दौर में जो अद्वियात साज कंपनियाँ थीं, उनकी जानिब से 200 से तकरीबन कुछ 350-400% अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। उसमें इल्ज़ाम था कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसा बनाया गया है, अद्वियात कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। और उसके बाद फिर इमरान खान ने जब अगस्त 2018 में उनकी हुकूमत आई थी, तो अप्रैल के शायद अवाइल में आमिर कियानी से उनकी वजारत से इस्तीफ़ा ले लिया गया था। लेकिन एक कंप्लेंट नैब को भी रिसीव हुई थी इसी मामले पर, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मामले पर, जिस पर कंप्लेंट वेरिफिकेशन का अमल, जो इतलात हमारे पास हैं, नैब की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया है। और आमिर कियानी के ख़िलाफ़ अद्वियात की कीमतों में इजाफे, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, मुबैना तौर पर पैसे बनाने, करप्शन बनाने के इल्ज़ामात पर जो इंक्वायरी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और जो JIT बनाई गई है इस मामले की तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए, उसने मुतल्लिका इदारों से डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। और ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि अगर किसी जगह पर ज़रूरत हुई तो जो मुल्ज़मान हैं उन्हें गिरफ़्तार भी FIA की जानिब से किया जा सकता है। तो ये 4 इमरान खान साहब के साथी हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं। तो जब इमरान खान तक ये ऑडियो क्लिप पहुंची तो इमरान खान साहब को इस पर नहायत अफसोस भी हुआ, झटका भी लगा कि ये किस किस्म के लोग उनके साथ शामिल हो गए हैं जो इमरान खान के नैरेटिव को जो है वो तबाह करने के दर पर हैं। लेते हैं सलीम। तो अब हम बात करते हैं नाज़रीन, सलीम साफ़ी साहब अपने कॉलम में वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या लिखते हैं। और इमरान खान के को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए सलीम साफ़ी साहब अपने कॉलम में नवाज शरीफ से और आसिफ अली ज़रदारी से क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या बसीज कर रहे हैं। और इस कॉलम का हवाला देने का मकसद नाज़रीन सिर्फ इतना है कि जो इमरान खान, माइनस इमरान खान के हवाले से बातें की जाती हैं उनमें कितनी सदाकत है। आप इस बात का अंदाज़ा जो अभी तहरीर में सलीम साफ़ी साहब की आपके सामने रखूँगा, पढ़कर सुनाऊँगा, आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि माइनस इमरान खान के हवाले से ख़बरों में कितनी सदाकत है। इसमें सलीम साफ़ी साहब जो उन्होंने कॉलम आज अपने रोज़नामा जंग में लिखा है, वो ये कहते हैं कि लगता यह है कि नवाज शरीफ को ना इन हाउस तब्दीली में कोई दिलचस्पी है, ना ही वो खुलकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। मतलब बड़ी जो अपोजिशन जमात है उसके हवाले से सलीम साफ़ी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली में कोई दिलचस्पी नहीं है और नए इंतखाबात का मुतालबा भी उनकी जानिब से नहीं किया जा रहा। एक तरफ नवाज शरीफ पार्लियामेंट को जाली कहते हैं, दूसरा तरफ इसी पार्लियामेंट को बरकरार रहने का जवाज़ भी फराहम कर रहे हैं। ये बात की गई है। और आगे चल के वो कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ को कौम को कम अज़ कम इतना तो बताना चाहिए, अल्फाज में शायद थोड़ी बड़ी मुझसे गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैं वो अवामी अंदाज में बात कर रहा हूँ, तो कम अज़ कम इतना तो बताएं कि वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ क्या नए इंतखाबात चाहते हैं, क्या कौमी हुकूमत चाहते हैं, क्या दोनों शख्सियात जरदारी और नवाज शरीफ इन हाउस तब्दीली चाहते हैं, या फिर ये शख्सियात कुछ और चाहती हैं। नहीं, अगर ये कुछ नहीं चाहती तो फिर ये अपनी सियासत छोड़ दें। या तो कोई सियासत ना हुई अपने आप को बचाने या मुख्तदर हलकों को सज़ा देने के लिए पूरी कौम को सज़ा दी जाए और वो तमाशा देखते रहें। ये बात की गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइनस इमरान खान की खबरों में कितनी सदाकत है। और सुहेल वड़ाई साहब जो चंद रोज़ पहले मुतबादल इमरान खान की बात कर रहे थे कि असद उमर का नाम रिजेक्ट हुआ, शाह महमूद कुरैशी का रिजेक्ट हुआ और मियाँ मोहम्मद सोमरू का रिजेक्ट हुआ और परवेज़ खट्टक साहब का नाम ऊपर आ चुका है। और आपने देखा होगा एक यूट्यूब चैनल पर भी ये बात की गई थी, वो भी यही कह रहे थे कि अब परवेज़ खट्टक का नाम टॉप पर आ चुका है और उनके नाम पर कंसीडर किया जा रहा है कि इमरान खान को माइनस करने के बाद परवेज़ खट्टक होंगे अगले वज़ीर आज़म। और मैं इन तमाम खबरों की पहले दिन से नफ़ी कर रहा हूँ कि फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आज सुहेल वड़ाई साहब के ख़यालात बदले से हैं और वो कहते हैं कि तब्दीली वफाक में नहीं होगी
बल्कि तब्दीली सूबों से उसका आगाज़ होगा। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि हब्स के इस मौसम में बारिश बरसने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि सियासी हब्स और गर्मी का तोड़ इस दफ़ा मरकज़ से नहीं सूबों से शुरू होगा। मतलब जो मतबादल इमरान खान की बातें कर रहे थे, जो कॉलम लिखा गया था, आज सुहेल बड़ाई साहब ने सियासी परिंदों के नाम से एक कॉलम लिखा है और ये कह रहे हैं कि तब्दीली वफाक से नहीं होगी बल्कि सूबों से होगी, पंजाब से होगी, उस्मान बुज़दार की तब्दीली की जाएगी। और यहाँ पर भी उन्होंने 4 नाम बताए हैं। एक मोहसन लगारी साहब का, टॉप पे उन्होंने नाम रखा है अलीम खान साहब का, तीसरे नंबर पे उन्होंने मियाँ मोहम्मद असलम साहब का नाम रखा है और चौथे नंबर पर वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तियार के जो भाई हैं पंजाब में जो रुकन सूबाई असम्बली है, उनका नाम अभी मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो उनके नाम पे उन्होंने कहा है कि सोचा जा रहा है और 6 माह इसमें दिए गए हैं कि 6 माह में अगर कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो फिर पंजाब में ये तब्दीली आ सकती है। तो इन दोनों कॉलमों से, दोनों में लिखी गई सलीम साफ़ी साहब और सुहेल बड़ाई साहब की बातों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं माइनस इमरान खान की खबरों की सदाकत का, एथेंटिसिटी का और क्रेडिबिलिटी का। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।